अर्जुन को ये बात समझ में आई नहीं है कि प्रेय का त्याग किए बिना जीवन में श्रेय की उपलब्धि हो नहीं सकती है। श्रेय और प्रेय को मिलाकर चलने की वृत्ति योग और भोग को साथ लेकर चलने की वृत्ति है। यह निश्चित जान लेना चाहिए कि जीवन में योग और भोग साथ नहीं चल सकते। भोग करते करते भोग की व्यर्थता का जिस दिन अनुभव होगा, जिस दिन ये लगेगा कि भाई बहुत हो गया, अब उस दिन से जीवन में योग प्रारंभ होगा और भोग छूटता जाएगा। किंतु जब हम दो नाव पर पैर रखेंगे, योग भी चले और भोग भी चले, कुछ ऐसे आजकल लोग निकले हैं जो इस प्रकार का प्रचार प्रसार करते हैं, किंतु 10,000 साल पुरानी भारतीय आध्यात्मिकता ये कहती है यह असंभव है। आग और पानी के समान योग और भोग कभी साथ साथ नहीं चल सकते हैं। भोग की मर्यादा है, उसके उपाय हैं, उन उपायों के द्वारा ईश्वर की ओर बढ़ा जा सकता है। तो आइए इसके विश्लेषण में जाएं तो पता लगेगा विषाद कैसे अर्जुन को हुआ और कैसे हम उससे बच सकते हैं। अपने जीवन की परीक्षा करके देखनी पड़ेगी। जैसे अर्जुन के मन में स्वजन संबंधियों के साथ भोग करने से सुख मिलेगा, ऐसी आकांक्षा थी, विश्वास था। क्या हमारे मन में वो विश्वास है? क्या ऐसा लगता है कि संसार में अगर वो अनुकूलता मिल जाए, बहू अनुकूल हो जाए, लड़की अनुकूल हो जाए, लड़के अनुकूल हो जाएं, जो जो हमारी आवश्यकता है अनुकूलता पूर्वक पूर्ण हो जाएं, तो बड़े सुखी रहेंगे। संसार में सुख की आशा छोड़े बिना परमार्थ का मार्ग नहीं प्रारंभ होता है। परमार्थ में आगे बढ़ा नहीं जा सकता है। अभी अर्जुन के मन में संसार से सुख पाने की आशा बनी हुई है। ये क्यों होता है? मनुष्य की एक बहुत बड़ी कठिनाई है जो आपके और हमारे सामने भी है, और वो ये है कि मनुष्य ये सोचता है कि वो सब कुछ प्रारंभ से अंत तक सारी समस्याओं का समाधान जो कुछ दिख रहा है दृश्य जगत है उससे कर लेगा। पर मनुष्य की पहली कठिनाई तो यही है कि हम किसी भी वस्तु का प्रारंभ से अंत तक ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। जीवन के संबंध में तो कहना ही नहीं है। सामान्य वस्तुओं का भी हम पूरी वस्तु का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस पेड़ में आम ठीक से अगले साल फलेगा कि नहीं फलेगा, अनुमान की बात है। हमको बिल्कुल इसका ज्ञान नहीं है कि अगले वर्ष इसमें ठीक से आम फलेगा, अनुमान है। इस साल नहीं हुआ तो अगले साल होगा। सत्य क्या है हम नहीं जानते हैं। तो मनुष्य के जीवन में ये सबसे बड़ी कठिनाई है कि सब कुछ का वो आदि अंत नहीं देख पाता, नहीं जान पाता। और दूसरा दोष जो उसके जीवन में आता है कि दृश्य के आधार पर जीवन की सभी समस्याओं का समाधान जब करना चाहता है तो वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात भूल जाता है कि मनुष्य के भाग्य के निर्माण में, जीवन के निर्माण में और जीवन के अंतिम निर्णय में अदृश्य का बहुत बड़ा हाथ है। दैवम चैवत्र पंचमम, गीता के 18वें अध्याय में बात है। तो यह आप अपने अपने अनुभव से देखिए। एक अदृश्य शक्ति जिसको हम देख नहीं पाते, जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने सुना, उसके अनुसार हमने योजनाएं बनाई। योजना बनाकर ये सोचा हमने कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एक अदृश्य शक्ति है और उस अदृश्य शक्ति को आप ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, प्राण जिस नाम से पुकारिए, एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो चरम शक्ति है, जिससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। उस अदृश्य शक्ति के प्रभाव के कारण हमारे जीवन की योजनाएं सफल या असफल होती हैं। तो क्या योजना नहीं बनाना चाहिए? जरूर बनाना चाहिए, किंतु ये स्मरण रखना चाहिए हमारी योजनाएं तभी फलीभूत होंगी जब उस अदृश्य शक्ति की कृपा होगी या उसका सहयोग होगा। इस प्रकार का विश्वास रखने से योजनाओं के असफल होने पर व्यक्ति टूटता नहीं है। और जिसके हृदय में ये विश्वास नहीं है, जो सोचता है कि मैं सब कुछ कर लूंगा, जो कुछ दिख रहा है उसके बीच में ही सब कुछ कर लूंगा, ऐसा संभव नहीं है। तो ये जो अदृश्य है, इस अदृश्य की शक्ति का प्रभाव अपरिहार्य है, अनिवार्य है, उसका निवारण नहीं किया जा सकता। तो उपाय क्या है? उपाय ये है कि जो दृश्य है उसको लेकर, जो दिख रहा है, इंद्रिय गम्य है, उसको लेकर जितना प्रयत्न कर सकते हैं करें और अदृश्य के प्रति समर्पण करें। अदृश्य से लड़ने से काम नहीं चल सकता है। अपनी ओर से जितना प्रयत्न करना था प्रयत्न किया,
उसके पश्चात सफलता असफलता प्रभु तेरे हाथ है, उस अदृश्य शक्ति के हाथ में है। तो अर्जुन जानते थे, अर्जुन के जीवन में ऐसा प्रसंग आया और ये हुआ भी, किंतु एक दोष अर्जुन का और रह गया। ये सब जानते हुए भी अर्जुन को फिर ऐसा लगा कि भाई ये हमारे स्वजन संबंधी आदि हैं, भगवान ऐसा उपाय कर दें कि इनको न मारकर फैसला हो तो बड़ा अच्छा है। आज की भाषा में कहूं तो भाई भतीजावाद या स्वजन संबंधियों के प्रति पक्षपात, यही मोह है और ये व्यक्ति और समाज दोनों के जीवन में आध्यात्मिक जीवन की बहुत बड़ी बाधा है। आध्यात्मिक जीवन के लिए निष्पक्ष होना आवश्यक है, अर्जुन वो नहीं कर पा रहे थे। आइए अब अर्जुन के विषाद को देखें। भारतवर्ष की बहुत बड़ी विशेषता है, विश्व को अद्भुत देन है। गीता के प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद के द्वारा भी, योग कहते हैं मिलन को, व्यक्ति ईश्वर से मिल सकता है, विषाद भी योग बन सकता है और हमारे जीवन का कल्याण कर सकता है। संसार के इतिहास में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। इस विषाद के संबंध में जरा विचार करें, विषाद का विश्लेषण देखें तो हमें यह पता लगेगा। आइए देखें ये विषाद होता कैसे। सामान्य जीवन में अर्जुन के विषाद की बात हम बाद में देखेंगे। जीवन में विषाद या दुख, आज की भाषा में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से और गहरा डिप्रेशन क्यों होता है? उसके मूल में अभी जहां जिस परिस्थिति में हम हैं, जो वस्तुएं हमारे पास हैं, जो व्यक्ति हमारे साथ हैं, जिन स्थानों में हम हैं, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हम उससे कुछ और उन्नत और अच्छा चाहते हैं। ये मकान जरा और अच्छा हो जाता, इस मोहल्ले में ठीक नहीं, दूसरे मोहल्ले मकान अच्छा मिल जाता, पड़ोसी ठीक नहीं है वो चला जाता। आज एक मित्र आए थे, वो हमारे और एक दूसरे मित्र की बात बता रहे थे, वयस्क हैं वो तो, और बहुत विद्वान, दूसरों की मदद करने वाले, सारा जीवन शिक्षा में लगा दिया, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। उनकी पुत्र वधू ने उनसे कहा अपने पति के माध्यम से और फिर ससुर से भी कह दिया कि हमने कोई ठेका ले रखा है जन्म भर आप लोगों की सेवा करने का, आप रिटायर हो गए हैं, अलग क्यों नहीं रहते? और वो बेचारे अपने पुत्र का मकान छोड़कर अब दूसरी जगह किराए से लेके बुढ़ापे में पति पत्नी रह रहे हैं। तो उनको उन व्यक्तियों के साथ, अर्थात वृद्ध सास ससुर के साथ रहने में सुख की अनुभूति नहीं, दुख की अनुभूति, प्रतिकूल लगा तो हटाओ। ईश्वर उनका कल्याण कर, इनका भी हटाने वालों को विस्मरण रखना चाहिए। किसी दिन आप भी वृद्ध होंगे और आपकी संतति भी उसी पथ पर चलेगी जिस पथ पर आप जा रहे हो, शायद और अधिक, क्योंकि स्मरण रहेगा तुमने अपने बाप के साथ ऐसा किया था, हम 4 गुना करेंगे। तो देखिए जो स्थिति है उससे असंतोष, इसका क्रम है विषाद का, ये हम समझ लेंगे तो साधना में बड़ी सहायता होगी। अब उससे हम क्या चाहते हैं? अनुकूलता चाहते हैं, हर जगह जैसा हम चाहें वैसा मिले, आकांक्षा हमारी शुरू। यहां अर्जुन और आप हम जैसे साधकों को विषाद हो सकता है, दुर्योधन को विषाद नहीं होगा, जरासंध को विषाद नहीं हुआ, कंस को कोई विषाद नहीं हुआ, पर आप हम कंस नहीं हो सकते, जरासंध नहीं हो सकते। अर्जुन के जीवन में जो समस्या थी, आपके हमारे जीवन की भी वही समस्या है। हम सब भी अनुकूलताएं तो चाहते हैं, अपनी स्थिति को उन्नत करना चाहते हैं, अधिक धन, अच्छा मकान, अच्छा व्यवहार, अच्छे लोग, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हों, किंतु कम से कम आप हम जो यहाँ उपस्थित हैं, हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो दुर्योधन के उपाय से संग्रह करना चाहे, अर्थात नीति अनीति किसी भी उपाय से, एन केन प्रकारेण, उचित अनुचित किसी भी उपाय से सुविधाएं, धन आदि संग्रह आप नहीं करना चाहते। आपके मन में द्वंद्व होगा, अनुचित उपायों का अनुसरण करके लाभ की वृत्ति, भोग की वृत्ति आएगी तो भीतर से मन काटेगा। अनीति, अन्याय, अत्याचार आपको प्रिय नहीं लगेंगे, उपयोगी नहीं लगेंगे। दुर्योधन को कभी ऐसा नहीं लगा, भीमसेन को भी नहीं लगा। भीमसेन ने तो निश्चय कर लिया था, मारेंगे तो मारेंगे, हो गया, उसका श्रेय उसी में था। तो आप हम जो साधना की इच्छा रखते हैं, हमारे जीवन में उचित उपायों से संग्रह होना चाहिए।
तब हमको सुख मिलेगा, हम संतुष्ट होंगे। किंतु ऐसा होता है क्या? हर बार आप देखेंगे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति के लिए जब हम प्रयत्न करते हैं तो इतने प्रलोभन आते हैं, उन प्रलोभनों में खड़ा रहना कठिन हो जाता है। तब क्या होता है? अर्जुन की मनोवांछित वस्तु श्रेय है। वो श्रेय उसके जीवन में कैसे आए, ये उनका प्रश्न था, अभी नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो वस्तु हम चाहते हैं, जिसको प्राप्त करने पर सुख होगा ऐसा हमारा विश्वास है, उसकी प्राप्ति की मार्ग में अगर कोई कठिन बाधा उपस्थित हो या अपरिहार्य कठिनाई आ जाए तो दुख होता है। देखिए, सफलता, विजय, उपलब्धि जो भी हम जीवन में चाहते हैं, उसकी प्राप्ति के मार्ग में कठिन बाधा अगर हमको अनुमान से हम देख लेते हैं ये हमारे लिए संभव नहीं है, फिर कोई अपरिहार्य बात है, सरकार ने ऐसा कानून बना दिया कि अब आप 10 मकान एक साथ नहीं रह सकते, अपरिहार्य हो गया, नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की बाधाएं जब हम देखते हैं तो असफलता या विजय के संबंध में, प्राप्तव्य वस्तु के प्राप्त करने के संबंध में अनिश्चय हो जाता है। अनिश्चय से शंका उत्पन्न हुई, संदेह उत्पन्न हुआ। संदेह होते ही भीतर से हम हिलने लगते हैं, अरे नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इतनी योजना बनाई थी, अब क्या किया जाए, कैसे करें, बहुत मुश्किल है, कैसे होगा। ये संदेह जब आया तो संदेह और अपरिहार्य कठिनाई को देखते ही मनुष्य के मन में अपनी दुर्बलता का बोध होता है। अरे ये मुझसे नहीं हूं, मैं असमर्थ हूं। अपनी असमर्थता का भान और फिर अपनी असमर्थता का ज्ञान। अब ऐसा सुनते हैं, वो राजनीति से मेरा संबंध नहीं है पर सुनी हुई बात आपको बता रहा हूं, रायपुर राजधानी बनेगी ऐसा सुनते हैं तो बहुत से लोगों ने ऐसी योजना, कई लोग इस बीच मुझे मिले, अरे महाराज बड़ी गड़ो फलाना, ये मकान आपसे कहा था कोई किराएदार हो तो अभी आप मत देखिए। क्यों भाई, क्या हो गया, तुम्ही ने तो कहा था। अरे नहीं नहीं महाराज, राजधानी बनने वाली है, अभी इसका किराया बहुत बढ़ जाएगा, ये जमीन सरकार को दे देंगे, ऐसा करो योजनाएं। फिर अखबार में फिर शायद आया कि राजधानी नहीं बनेगी, तो अब सोचने लगे कि अब राजधानी नहीं बनेगी तब क्या होगा। तो ये उहापोह, अपनी असमर्थता का भान और ज्ञान, उसका परिणाम दुख, निश्चित रूप से दुख। दुख के दो भाग हैं। दुख से निराशा आती है। निराशा विषाद में कब बदलती है, इस ओर थोड़ा हम ध्यान दें। जैसे एक सामान्य विद्यार्थी है, एक परीक्षा में फेल हो गया, पीएमटी की मेडिकल की परीक्षा, इंजीनियरिंग की परीक्षा दिया, बच्चा असफल हो गया। सैकड़ों बच्चे असफल होते हैं। तो फिर माता पिता ने समझाया, शिक्षक ने समझाया, या स्वयं सोचा कि चलो एक बार असफल हो गए तो फिर प्रयत्न करेंगे। तो इतने क्रम तक तो वो आया, अपनी दुर्बलता का बोध हुआ, उसको दुख भी हुआ, असफलता से निराशा भी हुई, किंतु इसके पश्चात उसके जीवन में एक सुरक्षा आ गई, चाहे माता पिता से, गुरुजनों से या स्वयं के भीतर के शुभ संस्कार से। उस निराशा से, उस असफलता से वो टूटा नहीं। सामान्य उदाहरण आपको बता रहा हूं, कठिनाइयों में तो हम टूटते हैं, वो फिर आगे देखेंगे। तो वो टूटा नहीं और उसका परिणाम क्या हुआ, फिर कमर कस के वो लग गया। दूसरे ऐसे कुछ अभागे बच्चे हैं, वो जब एक बार फेल हो गए, असफल हो गए, तो ऐसी निराशा में डूब गए कि कर्म करना छोड़ दिया, अब हमसे नहीं हो सकेगा, और अंतिम परिणाम आत्महत्या जैसा महापाप भी बच्चे कर जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। तो दुख से निराशा, निराशा से एक तो तात्कालिक कर्म त्याग हुआ, किंतु उत्साह से फिर व्यक्ति लग गया। जो व्यक्ति निराशा के पश्चात कर्म त्याग करता है और उसे फिर से कोई उत्साह नहीं मिलता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है, ऐसा अवसर नहीं मिलता कि फिर से वो कमर कस के लग जाए, वो अर्जुन की दशा में चला जाता है। कर्म त्याग, निराशा कर्म त्याग, और कर्म त्याग से, अकर्मण्यता से विषाद। इस विषाद से भगवान की कृपा के बिना उबरा नहीं जा सकता है। किंतु मैंने आपसे निवेदन किया था कि दो प्रकार के विषाद हैं। बहुत से जो सामान्य व्यक्तियों में विषाद आता है, वो सामान्य व्यक्ति आदर्शों से समझौता कर लेता है, अरे बहुत दिन ईमानदारी से जीते रहे, नहीं होता है, चलो
अब बेईमानी का रास्ता लेंगे, अनुचित उपायों में चला जाता है, अन्याय से अत्याचार से समझौता कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्षणिक विषाद तो कट जाता है और इनकी संख्या करोड़ों में है, किंतु ऐसा व्यक्ति जीवन के अत्यंत सामान्य स्तर में ही रह जाता है और उससे और नीचे हो जाता है, पशु स्तर में जाता है। मनुष्य जीवन का विकास नहीं होता। मानव देह ईश्वर की रचना में सर्वश्रेष्ठ अगर योनि है तो मानव योनि है, और ये मानव देह इसलिए मिली है कि इसी देह में मृत्यु के पूर्व ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया जाए, आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया जाए या पराभक्ति प्राप्त कर ली जाए। ऐसा मूल्यवान, ऐसी महान मानव देह, उस मानव देह को समझौता करके विषय भोगों आदि से, अंग्रेजी में जिसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहते हैं, इधर से उधर यहाँ मिला के यहाँ तोड़ जोड़ करके किसी प्रकार जीवन चलाता रहता है, किंतु उसके कारण जन्म मृत्यु का चक्र नहीं छूटता है, लगातार जन्म मृत्यु के चक्र में रहना पड़ता है। अर्जुन के जीवन में जब ऐसा प्रसंग आया तो अर्जुन के जीवन में प्रसंग इसलिए आया कि अर्जुन परम श्रेय चाहते थे, किंतु अर्जुन ने देखा कि इस परम श्रेय की प्राप्ति मुझे नहीं हो सकती, इन स्वजन संबंधियों को मारना पड़ेगा। मोह हो गया, तब उनको वो स्वजन संबंधी दुष्ट अपराधी पापी नहीं दिखे, और मोह होने के कारण अर्जुन के मन में जो निराशा आई, उस निराशा ने अर्जुन को अकर्मण्य बना दिया। विसृज्य से शरम चापम शोक संविघ्न मानसः। उस विषाद का परिणाम शोक या दुख होता है। विषाद में डूबा हुआ व्यक्ति, बहुत बार देखते हैं मनोचिकित्सकों के यहाँ जो रोगी आते हैं, हमारे यहाँ भी श्री शुक्ला जी जो मनोचिकित्सक हैं, पीएन शुक्ला, वो सप्ताह में एक दिन आते हैं, तो कभी कभी उनसे चर्चा होती है, उनके रोगियों को कभी देखा है तो लोग विषाद में, दुख में डूबे हुए। किस लिए डूबे हैं? अकर्मण्य हो गए हैं, काम नहीं करते हैं। और शुक्ला जी कभी कभी मुझसे कहते हैं कि महाराज इनको काम में लगाइए, बोलिए ये लोग कुछ काम करें। अकर्मण्यता मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा पाप है, अपराध है, जड़ता। तो ये विषाद उसको जड़ता में डाल देता है, और विषाद जब जड़ता में डाल देता है तो मनुष्य किसी काम का नहीं रह जाता। आइए महाभारत में लौट चलें। महाभारत में लौटकर अगर हम देखें तो इन तीन पात्रों को देखें, अर्जुन, दुर्योधन और भगवान कृष्ण। अर्जुन मनुष्य या साधक के प्रतीक है, मनुष्यत्व के प्रतीक है, सामान्य आपके हमारे तरह व्यक्ति जो जीवन में आध्यात्मिक विकास चाहता है, जो जिसने जीवन में कुछ श्रेय वर्ण करके रखा है। दुर्योधन पशुत्व का प्रतीक है, भगवान कृष्ण साक्षात परमात्मा है। तो मनुष्य की ये नियति है कि उसको परमात्मा होना है, मनुष्य की ये व्यवस्था है। मनुष्य अंतिम नहीं है, ईश्वर ने मनुष्य की योनि इसलिए दी है कि वो नर से नारायणत्व प्राप्त करे। मनुष्य नियति नहीं है, मनुष्य संभावना है। मानव जीवन संभावना है नर से नारायण होने की, मनुष्य से ईश्वर होने की। तो इस संभावना के लिए दुर्योधन का पशुत्व त्यागना पड़ेगा, वो आप हम सब ने कर लिया है, अन्यथा आप कभी इस प्रवचन में ना आते। तो जब हमने ये पशुत्व को छोड़ दिया तो अब हमारे पास विकल्प नहीं है। अब एक ही विकल्प है कि हम मनुष्य से उन्नत मनुष्य और उन्नत मनुष्य होते हुए ईश्वरत्व में जाएं। तो हमारे जीवन से पशुत्व दूर हो गया। अब पशुत्व जब दूर हो गया और ईश्वरत्व मिला नहीं है तो त्रिशंकु की अवस्था है, प्रत्येक साधक के जीवन में होती है। और जिसके जीवन में जितनी अधिक व्याकुलता ये होती है कि अरे भाई मनुष्य जीवन व्यर्थ, क्या जो चाहते हैं हुआ नहीं, चाहते हैं माने वही ईश्वरत्व, वही पूर्णता प्राप्ति की अदम्य आकांक्षा मनुष्य के भीतर है। तो ये जो नियति है हमारी नियति ईश्वरत्व की है। जब ईश्वरत्व की नियति है, पशुत्व मनुष्य की नियति नहीं है, मनुष्य पशु के समान रह नहीं सकता, तो क्यों न समझबूझकर जानबूझकर आज से ईश्वरत्व के लिए प्रयत्न करें। जब वो विवशता है, आज या कल या परसों या सैकड़ों जन्म पश्चात, हजारों जन्म पश्चात, जब हमको ईश्वर की ओर जाना ही है, और आज जब हमें लग रहा है हृदय से कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, तो उसका सुव्यवस्थित प्रयत्न करना चाहिए। वो सुव्यवस्थित प्रयत्न कैसे होगा? वो अर्जुन का उपाय है। अर्जुन ने ये समझ लिया कि नहीं, मेरे जीवन में
जो दुख और अशांति, जो विषाद है, इस विषाद से अगर मेरी रक्षा कोई कर सकता है तो वो केवल मेरे सखा, मेरे मित्र भगवान कृष्ण कर सकते हैं। अर्जुन को ये विश्वास था। यद्यपि उस विषाद में कुछ क्षण के लिए वो भूल गया था, किंतु हमारे जीवन में उसका क्या प्रसंग है। हमारे जीवन में जब विषाद आए, ऐसी कठिनाइयां आए, तो उन कठिनाइयों के समय, क्योंकि साक्षात नारायण अभी हमारे सामने नहीं है या दिख नहीं रहे हैं, हमारे जीवन के रथ की बागडोर अभी हमने नारायण के हाथ में सौंपी नहीं है, तो कम से कम अर्जुन के समान इच्छा तो करें। अर्जुन ने पहले युद्ध का निमंत्रण देते समय भगवान से प्रार्थना की कि आप मेरे रथ के सारथी हो जाइए, तो हम उस अर्जुन के साथ चलें। ये वर्ण तो जीवन में करना ही होगा कि हे प्रभु, अब आगे हमारा निश्चय ये है कि तुम हमारे जीवन रथ को जिस प्रकार चलाओगे, जिधर ले जाओगे उधर हम जाएंगे। ऐसा निश्चय जब हमारे जीवन में होगा तो हम विषाद से बचेंगे। तो क्यों हम विषाद में जाएं? आवश्यक है कि अर्जुन के समान विषाद में चले जाएं। जब हमको उस रोग के लक्षण मालूम हो गए हैं, तो क्यों ना उस रोग से बचने का प्रयास करें? क्यों हम अर्जुन की तरह पूरे विषाद में डूब जाएं? अगर डूब भी जाएं तो हमारा ये सौभाग्य है क्या कि कृष्ण के समान सारथी, कृष्ण के समान गुरु हमें मिले हैं? नहीं मिले हैं। इसलिए उपाय, उचित उपाय यह है कि रोग से बचने का प्रयत्न करें। जैसे प्लेग और हैजे के टीके लगा लेते हैं, वैक्सीनेशन करा लेते हैं, जिससे वो रोग हमको ना हो। अर्जुन के मन का विश्लेषण करने के पश्चात, अर्जुन के जीवन को देखने के पश्चात ये बात हमें समझ में आई कि अर्जुन जैसे महावीर के जीवन में भी ये दुर्दशा मोह के कारण हुई, और मोह के कारण, कुल के मोह के कारण, और कुल संबंधियों आदि के साथ रहकर संसार से सुख पाने की आशा, ये दो मूल कारण थे। तो हम क्यों ना अपने जीवन में अभी से इसकी सावधानियां रखें कि भाई जितने हमारे संबंधी, परिवार, रिश्तेदार, पति पत्नी, बच्चे आदि हैं, सबके प्रति हमारा कर्तव्य बोध तो हो, मोह न हो। स्वधर्म पालन की बात गीता में बाद में आएगी। भगवान ने अवसर दिया है तो जरूर उनकी सेवा करें। भगवान कृष्ण ने क्या सेवा नहीं की? भगवान कृष्ण ने क्या गृहस्थी नहीं की, संसार नहीं किया? सब कुछ किया। किंतु संसार में जब तक हम हैं, संसार के प्रति कर्तव्य बोध हो, संसार के प्रति मोह न हो। मोह तो केवल एक ईश्वर के प्रति हो। मोह अगर होना भी हो तो इष्ट के प्रति हो। तो इस मोह से बचने की सावधानी प्रारंभ से रखें। ये कैसे होगा? प्रतिदिन अपना आत्मनिरीक्षण करके, परीक्षण करके कि हमारा मन संसार की ओर जा रहा है कि परमार्थ की ओर जा रहा है। हमारी आकांक्षाएं, हमारी आशाएं किस तरफ हैं? संसार की ओर हैं कि परमार्थ की ओर हैं? जब मनुष्य की नियति परमात्मा है और उसकी प्राप्ति में बाधक मोह है, तो उसी परमात्मा से प्रार्थना करें, उसी परमात्मा से कहें कि हे प्रभु, अर्जुन को जैसे तुमने इस मोह से बचाया था, तो क्यों ना विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उस मोह से हम बचें। उस मोह से बचने के लिए क्या करना होगा, ये सारी गीता है। गीता के 2 अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक भगवान ने यही उपाय बताया है कि कैसे उस मोह से हम बच सकेंगे और उस मोह को त्याग कर इसी जीवन में, इसी देह में कैसे हम भगवान की कृपा और भगवान के सानिध्य का अनुभव कर सकेंगे। इसकी चर्चा आगामी रविवार होगी। आप सब लोग आगामी रविवार के लिए सादर आमंत्रित हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।